इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वक़्त को कोई भी इंसान जो है ना रोक सका है, ना ही कभी कोई रोक सकेगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन 2026। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ आती हैं, साल गुज़रते हैं, गर्मियाँ आती हैं, मतलब हम लोगों का ना फ़ीमेल का एक ही काम है, वो है सुबह उठ के नाश्ता बनाना। और नाश्ता बनाने के बाद ना हम फीमेल का ना एक अगला टारगेट होता है कि घर का मैनेज कैसे करना। घर को मैनेज करना ना विंटर में आजकल इतना ही मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि समझ ही नहीं आता। जैसे ही मॉर्निंग होती है, नाश्ते के बाद लंच जो है ना बीच में से स्किप हो जाता है और उसके बाद इवनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान जो है ना बहुत ही पुरसुकून होकर अपनी नींद जो है ना एटलीस्ट पूरी कर सकता है, ख़ास करके वो माएँ। लेकिन उन माँओं को ना एक टफ़ टाइम मिलता है दिन में कि घर के काम जो है ना वो कैसे मैनेज करें। तो मेरा ना एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा प्लान है। मैं अपनी सर्दियों के काम ना डिवाइड करती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे टारगेट 3 टारगेट्स, अपने 3 टारगेट्स जो है ना वो आप लाज़मी सेट कर लिया करें। जैसे आप मॉर्निंग में उठती हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है कि किचन के काम। तो किचन के काम में लंच तो एक हमारा नॉर्मल का काम है ना, मतलब जो आपकी डेली रूटीन है ना उससे हट के आपने अपने 3 टारगेट्स जो है ना वो सेट करने हैं। उनमें सबसे पहला टारगेट, जैसे आपने वॉशिंग करनी है तो जिस दिन आपने वॉशिंग करनी है उस दिन आपने कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि वॉशिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्योंकि आपने कपड़े धोने हैं, फिर उनको डालना है, फिर उनको उतारना है, फिर उनको फ़ोल्ड करना है। तो ये इट्स अ वेरी 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 बिग टास्क। तो नाश्ते के बाद ना मेरा एक काम यही होता है कि जैसे ही मैंने नाश्ता बनाने के लिए किचन में आती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले, जैसे कि संडे, सबको पता है कि संडे आ रहा है, तो एक बहुत ही ना डिफ़िकल्ट और हेक्टिक डे कंसीडर होता है हम सब माँओं के लिए। तो बस मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन, मतलब सैटरडे को, मैं फ़ौरन से कपड़े वॉश कर लेती हूँ हाफ़, और हाफ़ जो है ना वो मैं नेक्स्ट डे करती हूँ। मतलब बच्चों के कपड़े ना मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले वॉश कर लूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना हर 2 दिन के बाद मैं वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो आप कह लें कि अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े होते हैं मेरे। तो बस अब यहाँ पे ना आज मेरा कुछ ख़ास स्पेशल डे भी है, क्योंकि आज के दिन ना न्यू ईयर जो है वो मेरी शादी का दिन है। और जब व्लॉग जो है ना वो मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि टाइम जो है ना इतना बिज़ी था ना, बहुत ही ज़्यादा स्केड्यूल बिज़ी था, घर में मेहमान भी आ गए, ऊपर से छोटा-सा गेट टुगेदर भी हो गया, तो जिसकी वजह से ना मेरा डे जो है ना वो कंजेस्टेड हो गया था। पर अपने टाइम को डिवाइड करके अपने प्लान, मतलब एक ख़ास प्लान अगर आप बना लें ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने काम अपने निपटाएँ, तो उससे इतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलता है ना कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। अब जैसे मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो नाश्ते के साथ ना मैंने कोई कपड़े वगैरह, तो मशीन जो है ना वो मैं लाज़मी स्टार्ट कर दूँ। पहले मेरे पास ना मैनुअल मशीन थी, तब भी मैं यही काम करती थी कि कपड़े वगैरह डाल देती थी। एटलीस्ट 15 मिनट्स मिलते हैं ना उस चीज़ के, एक मतलब एक जो पूर चलता। अब लेकिन मेरे पास ऑटो है, तो एटलीस्ट मुझे 35 मिनट्स या 40 मिनट्स जो है ना, वन मतलब वो खुद ही धोती है, खुद ही सारा वॉश करके सिर्फ़ मतलब ड्राई करके ना कपड़े निकाल देती है। तो उससे क्या होता है, लाइफ़ जो है ना आपकी बहुत आसान हो जाती है। और उसके बाद जो है ना, जब कपड़े वगैरह मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ़ौरन से ना एक क्विक जो है ना राउंड लेती हूँ रूम का, जिसमें मुझे कप डस्टिंग वगैरह कर ली, कोई आप कह लें कि बेडशीट जो है ना उसको ठीक कर दी, बिस्तर जो है ना उसको फ़ोल्ड कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है, मतलब आप मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। हम फीमेल को ना समझ ही नहीं आती है कि हम मल्टीटास्किंग कैसे करें। जैसे आप किचन में एक राउंड लेके कोई बर्तन सारे इकट्ठे कर लें, किचन काउंटर जो है फ़ौरन नाश्ते के बाद क्लीन कर लें। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि औरत को ना इतने बेनिफिट्स मिलते हैं ना इस चीज़ के, यकीन जाने कि आप जब सारे किचन को भी ऐसे छोड़ कर आ जाओगे मैसअप, अपने रूम को भी मैसअप, कोई आपके घर में आ जाए, तो उससे क्या होता है कि पूरा घर जो है ना मेसी लगता है, और आपकी ना इमेज के ऊपर जो है ना एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी नाश्ता बना लें, किचन काउंटर को फ़ौरन से क्लीन कर लें। और उसके बाद क्या है, आप अपने बाकी जो कपड़े हैं वो अगर खुश्क हो चुके हैं, मशीन मतलब कंप्लीट हो चुका है, उसको कपड़ों को निकाल के उनको डाल दें। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी-जल्दी जो है ना वो मैनेज हो जाता है। तो बस मेरी तो यही रूटीन है, मुझे ना अपना टाइम जो है ना इस तरह से कंज़्यूम करते हैं। फिर आप थोड़ा-सा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया करें, क्योंकि बच्चों को भी हमारे टाइम की ज़रूरत होती है। और आजकल सभी को पता है ना कि बच्चे घर पे हैं, छुट्टियाँ हैं उनकी 10 जनवरी तक, तो जिससे क्या होता है कि सारे काम जो है ना घर में बिखरे पड़े होते हैं, बच्चों की टॉयज़। तो मैंने बच्चों की टॉयज़ के लिए भी ना एक बास्केट रखी होती है कि जब भी मतलब कोई भी मैं घर के काम से कम फारिग होती हूँ ना, सारे एक राउंड अप लेती हूँ, फ़ौरन से टॉयज़ ना उस बास्केट में डाल देती हूँ। बास्केट वो है जैसे कोई भी बाल्टी आपकी टूट जाए, उसको आप ऐसे आप कह लें कि घर में कोई भी कंटेनर के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि सब बाल्टियाँ ऐसी होती है ना जिनके पानी लीकेज होती है, तो आप उनको सँभाल के रख सकते हैं, क्योंकि टॉयज़ के लिए तो कोई लीकेज की आपकी टेंशन नहीं है।
तो ये छोटे-छोटे काम हैं जो हर आप कह लें कि माँ जो है ना उसके लिए और हर हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही इनमें बेनिफिट्स हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे पता है आप लोग भी अपने घर पे ऐसे ही करती होंगी, क्योंकि आप सभी जो है ना बहुत ही समझदार होती हैं। कोई भी इस दुनिया में जो है ना आप कह लें कि नासमझ तो है नहीं, और जो माँ बन जाए तो वो तो नासमझ हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद जो है ना किचन के काम जो है ना वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मैंने कल सब्ज़ी बनानी है ना वो मैं एक दिन एडवांस में मंगवा लेती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी अपनी सब्ज़ी जो है ना नेक्स्ट डे जो भी हमने पकाना है वो एक दिन एडवांस में मंगवा लेंगे, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है और आपका जो टाइम जो है वो भी कंज्यूम हो जाता है और आपको टेंशन नहीं होती कि नेक्स्ट डे क्या पकाना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कभी-कभी इंसान जो है ना बिज़ी होता है तो वो नेक्स्ट डे जो है ना वो मंगवा नहीं सकता। तो अगर आप एडवांस में इस तरह के 1-2 दिन प्लान सब्ज़ी का मंगवा के कर लेंगे तो उससे बहुत ही फ़ायदा होता है कि अगर कोई बिज़ी भी है ना तो एटलीस्ट आपके घर में वो सब्ज़ी पड़ी है तो आप उसको ईज़िली बना सकते हैं। जैसे आजकल साग का सीज़न है, कोई भी कबाब बना के रख सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए टाइम सेविंग आइडियाज़ हैं, तो जो कि आपको फ़र्दर जो है ना वो परेशानी से बचा लेते हैं। तो मैं तो इस तरह के काम करती हूँ। और वैसे भी 2026 आ रहा है तो इसमें तो हमें खुद आइडियाज़ जो है ना अच्छे-अच्छे आने चाहिए अपने घर को समेटने की, अपने फ्यूचर को सेव करने के, कि जो भी मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें और अपने घर को जो है ना बहुत ही हैप्पी माहौल में लेके चलें। आई होप आपको वीडियो जो है ना आज की मेरी अच्छी लगेगी। अगर कोई भी बात जो है ना वो आपकी लाइफ से रिलेट करे ना तो वो आपने मुझे लाज़मी बताना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 2026 जो है ना वो कैसा होगा और आपका 2025 कैसा गुजरा। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।